अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं हैज़ के बारे में। अब हैज़ हमारे पास क्या होता है। हैज़ जो है हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि भाई किसी लड़के के पास या किसी लड़की के पास कोई चीज़ है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हैज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं। हैज़ जो है हम यूज़ करते हैं ही के साथ। उसके बाद हमारे पास है शी के साथ भी हम यूज़ करते हैं हैज़। उसके बाद हमारे पास है इट के साथ भी हम यूज़ करते हैं हैज़। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन, व्हाट डज़ ही हैव। अगर ये सवाल आपसे कोई कर ले, व्हाट डज़ ही हैव, इसका मतलब है कि भाई उस लड़के के पास क्या है। तो अगर आप बताना चाहते हो कि भाई उस लड़के के पास कोई चीज़ है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ही हैज़। ही हैज़ का मतलब होता है उस लड़के के पास। अब उस लड़के के पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ही हैज़ के बाद वो चीज़ें लगाते जाएं। ही हैज़ हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि भाई उस लड़के के पास ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही हैज़। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ही हैज़ अ की। ही हैज़ अ की का मतलब है उसके पास चाबी है। की का मतलब होता है चाबी। उसके बाद हमारे पास है ही हैज़ कैंडी बार। ही हैज़ कैंडी बार का मतलब है उसके पास चॉकलेट है। कैंडी बार का मतलब होता है चॉकलेट। आप उसको चॉकलेट भी कह सकते हो, कैंडी बार भी कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ अ कॉम। ही हैज़ अ कॉम का मतलब है उसके पास कंघी है। कॉम का मतलब होता है कंघी। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ अ कॉइन। ही हैज़ अ कॉइन का मतलब है उसके पास सिक्का है। कॉइन का मतलब होता है सिक्का। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ अ ब्रश। ही हैज़ अ ब्रश का मतलब है उसके पास कंघी है। ब्रश का मतलब होता है इस तरह की कंघी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रश। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ अ कैमरा। ही हैज़ अ कैमरा का मतलब है उसके पास कैमरा है। कैमरा का मतलब होता है कैमरा जिससे हम तस्वीर वगैरह लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ अ की चेन। ही हैज़ अ की चेन का मतलब है उसके पास की चेन है। की चेन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चाबी होती है। चाबियों को संभालने के लिए हम की चेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ही हैज़ एन अम्ब्रेला। ही हैज़ एन अम्ब्रेला का मतलब है उसके पास छतरी है। अम्ब्रेला का मतलब होता है छतरी। उसके बाद ही हैज़ अ लंच बॉक्स। ही हैज़ अ लंच बॉक्स का मतलब है उसके पास लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स का मतलब होता है टिफ़िन वगैरह जिसमें हम खाना वगैरह लेकर जाते हैं। उसके बाद ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार का मतलब है उसके पास गाड़ी है। कार का मतलब होता है गाड़ी। उसके बाद हमारे पास है ही हैज़ अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल है। मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल जो हम नॉर्मली तौर पे यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ही हैज़ अ कंप्यूटर। ही हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर जिसमें हम गेम वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है ही हैज़ अ वॉलेट। ही हैज़ अ वॉलेट का मतलब है उसके पास बटुआ है। वॉलेट का मतलब होता है बटुआ
जिसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं। अच्छा, दोबारा से मैं बता दूं कि भाई अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डज़ ही हैव, व्हाट डज़ शी हैव, तो आप इस तरह के जुमले बना सकते हो, ही हैज़ एंड शी हैज़। ही हैज़ का मतलब है उस लड़के के पास, ही हैज़ के बाद वो चीज़ें लगाते जाएं जो उसके पास है। शी हैज़ का मतलब है उस लड़की के पास, शी हैज़ के बाद वो चीज़ें लगाते जाए जो उस लड़की के पास है। ही हैज़ अ मोबाइल, शी हैज़ अ की, ही हैज़ अ कैमरा, शी हैज़ अ कार। दोबारा से मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डज़ ही हैव, व्हाट डज़ शी हैव, तो उसका आंसर आप ही हैज़ और शी हैज़ में दे सकते हो। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट सवाल करते हैं कि भाई सर आपने जो है बताया था कि भाई ही के साथ और शी के साथ और इट के साथ हमारे पास हैज़ आता है, लेकिन क्वेश्चन में व्हाट डज़ ही हैव, इधर हैव क्यों आया है? तो मैं बता दूं, क्वेश्चन में हमारे पास ही शी इट के साथ हैव इसलिए आता है क्योंकि इधर जो है हमारे पास डज़ आया है, डज़ आया है। इसकी वजह से हमारे पास ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ क्वेश्चन में हैव आता है। अगर आप आंसर दोगे तो इस तरह ही हैज़, शी हैज़ में उसका आंसर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग हैव लगाओगे क्योंकि उधर डज़ आया है। ओके, आई होप आप लोगों को हैज़ की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।